यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय उसका 1 ही वचन हमने पढ़ना है। आदि में वचन था, 1:30 पे जाऊंगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ, प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो आज आपने दिया है हमारे मनन के लिए, समझने के लिए। आप हमारी सहायता करो, तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं भी पढ़ता हूँ एक बार। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये प्रभु का वचन है। मेरे प्यारो, प्रभु का हर एक वचन बहुत मायने रखता है हर एक विश्वासी के लिए। जितना जितना हम वचन की गहराई को समझते हैं उतना उतना हमारे आत्मिक जीवन में हम बढ़ोतरी पाते हैं, बढ़ते हैं। और ये वचन हमें, जितना भी हम इसको समझते हैं उतना उतना वचन हमें आत्मा में मजबूत बना देता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा ये कोशिश करते रहना कि हम वचन को और गहराई में जाकर सीखें। इधर वचन में लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आप इसको ऐसे पढ़ते समय थोड़ा सा अजीब लगेगा, ये कैसी बात है। वचन था, वचन परमेश्वर के, फिर वचन ही क्या था? परमेश्वर था। तो ऐसे लग रहा है एक ही व्यक्ति के विषय में बात हो रही है। फिर और गहराई से समझे तो ऐसे लगता एक से बढ़कर और व्यक्तियों के साथ के लिए भी बात हो रही। तो मेरे प्यारों, सच है, आदि में वचन था मतलब शुरू, जब कुछ भी नहीं था, ना पहाड़, ना जमीन, ना आसमान, ना सूरज, ना सितारे, उस समय की बात बोल रहा है। आदि मतलब शुरू में। हालेलुया। शुरू में क्या था? वचन था और वचन परमेश्वर के क्या था? साथ था। और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। मेरे प्यारो, ये किसके बारे में लिखा हुआ है? वचन कौन है जो परमेश्वर के साथ था? अगर हम बाइबल में ध्यान से पढ़ेंगे तो ये यीशु मसीह के बारे में है। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम ये समझना है मेरे प्यारो, वचन यीशु मसीह को बोला गया है। तो इसका मतलब यीशु मसीह कब से है? आदि से है। अगर मीका नबी की किताब में हम वचन पढ़े तो उधर लिखा है उसका निकलना प्राचीन काल से होता आया है। मतलब वो आदि की बात बोल रहा है। इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन ये 2000 साल पहले वो पृथ्वी पर आए, लेकिन वो उनका शुरू उधर से नहीं है। शुरू किधर से है? आदि से। इसलिए हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह शुरू से है और वो परमेश्वर है। उनका जन्मदिन हो नहीं सकता। इसलिए अगर कोई जन्मदिन हम मनाते हैं तो हम उसको परमेश्वर के उस हालत से नीचे लाकर एक मनुष्य के जैसे पेश करते हैं संसार में। इसलिए हम उसका जन्मदिन कभी नहीं मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, परमेश्वर का कोई जन्मदिन हो नहीं सकता। वो परमेश्वर है और कब से है? आदि से है। हाँ, दूसरी बात है, यूहन्ना 1:14 वचन भी पढ़े, इसी का 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ हाँ। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी
जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, अभी देखिए इसी वचन के बारे में लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। मेरे प्यारो, वही वचन की बात हो रही है जिधर एक आयत में लिखा हुआ है जो आदि में था, वही वचन देहधारी हुआ। मतलब उस वचन ने एक क्या धार ली? देह ले ली। मनुष्यों के तरह, जैसे हमारी देह है, जैसे सारे मनुष्यों का एक शरीर है, इसी तरह प्रभु यीशु मसीह जो वचन था उसने देह को धारण किया। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल में लिखा हुआ ये एक भेद है। यीशु मसीह खुद एक क्या है? भेद है। ये भेद सब लोगों के ऊपर प्रकट नहीं होता, इसलिए तो संसार के सारे लोग प्रभु के बारे में सुनकर भी उसको क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो क्या है? उनके लिए भेद है। लेकिन अनुग्रह है कि हम लोगों के ऊपर प्रभु ने अपने पुत्र का भेद क्या कर दिया? प्रकट कर दिया कि हम उस पर विश्वास करने वाले बन गए। हमने उसको जान लिया। यूहन्ना एक अपनी पत्री में लिखता है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं क्योंकि तुम उसे जान गए हो। हालेलुया। मेरे प्यारों, नहीं तो ज्यादातर लोग यीशु मसीह को समझते नहीं, इस भेद को नहीं जानते, इसलिए लोग उसको, कई लोग तो मजाक भी कर देते हैं, और मजाक करने वाले भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं जो ऐसे ही प्रभु को बोल देते हैं। अभी पिछले दिन एक पंजाब में एक ज्ञानी था जो ये ग्रंथी होते हैं, तो वो एक कथा कर रहा था, तो बोलता कभी कुंवारी कन्या से बच्चा पैदा हो नहीं सकता, है ना। तो मेरे मन में उसको बहुत सारे लोगों ने जवाब तो दिया वीडियो के द्वारा। तो मेरे मन में आ रहा था कि इस व्यक्ति को ज्ञान की कितनी बड़ी घटी है ना। इसको ये नहीं पता, बोलता कि मनुष्य कन्या से जो कुंवारी उसके द्वारा जन्म नहीं ले सकता। मेरे मन में है कि भाई तू जो व्यक्ति है, तेरे बाप दादा 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 कौन है हमारा मूल पिता? आदम। वो भी किसी माँ से पैदा नहीं हुआ। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने इधर लिखा देह धारण किया। प्रभु को देह में आना पड़ा किन के लिए? संसार के लिए। नहीं तो देह में प्रभु को आना की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन संसार को बचाने के लिए, हमें शैतान के वश से छुड़ाने के लिए प्रभु को एक देह क्या करनी पड़ी? धारण करनी पड़ी। कितना मुश्किल होगा प्रभु को, इतनी महिमा भरा प्रभु को एक छोटे से शरीर में आकर क्या करना, रहना, है ना। वो भी हमारी तरह नहाते होंगे शरीर में, वो भी हमारी तरह थकते होंगे शरीर में, है ना। जितने हम शरीर में जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारी किसने भी करी है? प्रभु यीशु मसीह ने भी करी है। लेकिन वो करने की ज़रूरत क्यों थी? पाप के लिए एक शरीर क्रूस पर जाना जरूरी था। इसलिए उन्होंने क्या किया? देह को धारण किया। तो इसलिए ये भेद है। वो चलता फिरता यीशु मसीह जब दुनिया में था तो लोग समझेंगे ये तो आम मनुष्य, लेकिन वो आम मनुष्य नहीं था। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें सदैव क्या करती थी? वास करती थी। मतलब उसमें पूरा का पूरा ईश्वर तब किस में था? प्रभु यीशु मसीह में था जब वो इस पृथ्वी में थे। तो इसलिए प्रभु ने देह धारण किया। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि वचन जो आदि में था वो देह धारण करके किधर आया? संसार में आया।
और अपना काम पूरा करके स्वर्ग में चला गया। अभी दोबारा से स्वर्ग से आने वाला है प्रभु यीशु मसीह। ये पढ़िए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में आ जाइए। ये मैं इसलिए वचन पढ़ रहा हूँ कि यीशु मसीह वचन है, वचन यीशु मसीह ही है एक सबूत के लिए। यीशु मसीह जब दोबारा आएगा बादलों पर, उस समय की बात पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 से 13 तक पढ़ना है। सुनिए ध्यान से, सुनिए। यीशु मसीह का बादलों से जमीन पर स्वर्ग से आना 2 बार है, ध्यान देना। अभी तो एक बार प्रभु यीशु मसीह गुप्त में आएगा। कैसे आएगा? वो बादलों तक ही रहेगा और उधर ही से एक आवाज के द्वारा कलीसिया को किधर उठाएगा? अपने पास उठाएगा बादलों पर। ये गुप्त आमद बोलते हैं। या अभी जो होने वाली कौन सी आमद है? इसलिए मेरे प्यारो एक बात याद रखना, कई बार हम ना आमद को भूल जाते हैं, कई बार हमेशा याद नहीं रखते। आप दुनिया का हालात देखिए, आज की न्यूज़ सुने जो संसार में चल रहा है, जो अमेरिका आम दूसरे देशों से कर रहा है और अमेरिका के खिलाफ एक आवाज़ उठ रही है, आप उसको ध्यान से सुने। और जो इराक के अंदर पिछले 20-25 दिन से हो रहा है, न्यूज़ सुनते हो? नहीं सुनते, है ना? कितना बड़ी खबर है वो, है। ईरान का क्या होने क्यों है? तख्ता पलटने के लिए बहुत जोर मारा जा रहा है, लेकिन क्या होगा वो समय बताएगा। इसलिए मेरे प्यारो, ये सारी बातें किसका चिन्ह है? यीशु मसीह के आने का चिन्ह है। यीशु मसीह के आने का चिन्ह। इसलिए हमें ना आमद के बारे में भूलना नहीं। कई बार हम दुनिया में थोड़ा सा कुछ चीज़ों को प्राप्त करके सोचते हाँ यही अच्छा भला चल रही है गाड़ी, ठीक है, जिंदगी बहुत सेफ है। बादलों पर प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाला है? आने वाला है। और वो इतना जल्दी आने वाला है कि जैसे किधर खड़ा है। इसलिए हर एक विश्वासी को अपनी अपनी तैयारी क्या रखनी है? कस के रखनी है। और हमने एक पिछले दिन वचन पढ़ा था, तुम्हारे दिए जलते रहें और कमरे कसी रहे, बंदी रहे, है ना? वो तैयारी को बताता है। तो इसलिए मेरे प्यारो, हमें हमेशा तैयार रहना। एक बार प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है गुप्त आमद में। उसके बाद हम सब कलीसिया स्वर्ग चली जाएगी। और स्वर्ग में कलीसिया कितने साल रहेगी? 7 साल स्वर्ग में रहेगी। और इस पृथ्वी में 7 साल विरोधी मसीह राज्य करेगा, 7 साल। तो 7 साल के बाद दोबारा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ किधर आएगा? पृथ्वी पर आएगा। उस समय पृथ्वी पर आएगा। अभी बादलों पर आएगा, लेकिन दूसरी बार किधर आएगा? ये जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये दूसरी बार आने वाली घटना है। आइए पढ़िए 11 से। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। हाँ। और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है। हाँ। जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। ये ध्यान देना, ये कौन सवार है? देखो उसके बारे में समझना। स्वर्ग को खुला हुआ देखा और एक श्वेत वाइट घोड़ा है और उस घोड़े के ऊपर कौन बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है। और वो जो व्यक्ति बैठा है वो कैसा, उसकी खूबियां लिखी हुई, वो नंबर 1 क्या है? विश्वास योग्य है। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार जब आएगा तो कैसा आएगा? एक वाइट घोड़े के ऊपर बैठकर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे को आएगा। वो विश्वास योग्य है, नंबर 1। हाँ। और सत्य कहलाता है, नंबर 2 वो सत्य है। हाँ। और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। देखिए ये बातें एक एक को खोलेंगे तो बहुत कीमती है। यीशु मसीह कैसे न्याय करता है? सत्य और धर्म के साथ न्याय करता। देखिए इधर यीशु मसीह को न्यायी बताया हुआ है।
अभी जब यीशु मसीह दुनिया में आया था तो उस समय तो वो खुद एक मुजरम जैसा उसको लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह जब अपनी महिमा के साथ इस दुनिया में आएगा तो वो कैसा आएगा? न्यायी बनकर। हालेलुया। वो देश देश का, जाति जाति का, धर्म के साथ क्या करेगा? न्याय करेगा। मेरे प्यारो, अभी जब हम गाना गा रहे थे ना, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनोगे। आपको मालूम है ये गाना कब पूरा हो, कब किस समय का ये गाना है? बता सकता है कोई? 1000 साल के राज्य का। उस समय वो गाना का जो हम गा रहे, उस समय उसका बोल पूरे हो जाएंगे। इसलिए उस समय प्रभु यीशु मसीह किस लिए आएगा? इस पृथ्वी के ऊपर 1000 साल क्या करने के लिए? राज्य करने के लिए। तो वो न्यायी बनकर आएगा और धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। देखिए युद्ध भी कैसे करता है? धर्म के साथ। और आप बोलोगे प्रभु यीशु मसीह युद्ध करेगा? हाँ, ध्यान दीजिए, जब यीशु मसीह दूसरी बार इस घोड़े में बैठकर जमीन पर आएगा तो सबसे पहले उसको एक दुश्मन के साथ क्या करना पड़ेगा? आपको मालूम हो दुश्मन कौन होगा? नहीं, वो विरोधी मसीह होगा। सबसे पहले विरोधी मसीह के साथ प्रभु युद्ध करेगा और विरोधी मसीह को पकड़कर, और उसके साथ एक नबी भी होगा, झूठा भविष्यद्वक्ता, दोनों को पकड़कर धर्म के साथ प्रभु किधर डाल देगा? नरक में डाल देगा। नहीं, अथाह कुंड में नहीं डालेगा, नरक में डालेगा विरोधी मसीह को और झूठे नबी को। नरक में जाने वाले ये पहले 2 बंदे होंगे। ये कौन? विरोधी मसीह और झूठा नबी, नरक में। तो ये युद्ध करेगा प्रभु उस समय। हाँ, आगे पढ़िए। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। हाँ, देखिए यीशु मसीह की आंखें उस समय कैसी होगी? आग की ज्वाला। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आग की ज्वाला, और उसके सिर के ऊपर क्या हैं? बहुत से राज मुकुट। मतलब इतनी लड़ाइयाँ लड़ के जो प्रभु ने जय पाई है, वो सब एक एक का क्या है? मुकुट भी साथ है, मुकुट हैं। हाँ, उस पर एक नाम लिखा है। हाँ, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो नाम जो प्रभु के ऊपर, उसके कपड़े के ऊपर जो नाम लिखा, उसको छोड़कर कोई नहीं जानता। हाँ, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। हाँ, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इधर भी मैं ये इतनी आयतें क्यों पढ़ाई है? उसका नाम परमेश्वर का क्या है? देखिए, यही वचन एक समय आदि में था। यही वचन देहधारी करके किधर आया? जमीन पर आया, फिर स्वर्ग में गया, फिर स्वर्ग से 1000 साल के राज्य के लिए किधर आ रहा है? फिर उधर भी उसका नाम वही लिया गया है। क्या? परमेश्वर का वचन। तो मेरे प्यारो, मेरा बोलने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह क्या है? वचन है। प्रभु का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। अभी एक तो प्रभु यीशु का नाम प्रभु यीशु वचन है, दूसरा क्या है? ये हमारे हाथ में भी क्या है? एक वचन है। ये दोनों को अगर आप मिलाएं तो बाद में दोनों को मिलाकर देखें तो कैसा दिखाई देगा? एक दिखाई देगा। आइए एक खूबी वचन की आपके सामने रखता हूं। पहला पत्रस 1:25 वचन पढ़िए। पहला पत्रस 1:25 वचन। परंतु 324 पेज नंबर। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हाँ, अभी इधर लिखा हुआ है प्रभु का वचन युगानुयुग तक क्या रहता है? स्थिर रहता है।
और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाए। ये किसके बारे में बोल रहा है? वचन के बारे में। कौन वचन? जो हमारे हाथ में है, पवित्र बाइबल का वचन। ये वचन आप समझना, ऐसा वचन है कि कब तक स्थिर रहेगा? युगान युग तक ये वचन क्या रहने वाला है? स्थिर रहेगा। अच्छा, दूसरा बात, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है, वो आज, कल और एक जैसा है। देखिए, अगर दोनों को मिलाएं तो प्रभु यीशु भी कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, ये वचन जब हमारे सामने है तो आप समझना, ये वचन भी क्या है? प्रभु है। वचन ही क्या है? देखिए, हम इस वचन की पूजा नहीं करते, ना इसको सिर पे रख कर इसको कहीं उठा के ले जाते। क्यों? इसकी पूजा करने के लिए हमें आज्ञा नहीं है, लेकिन इसको रिस्पेक्ट करनी है, आदर करना है, और इसको समझकर इस वचन के अनुसार चलना कलीसिया का फर्ज है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, ये जो वचन इधर लिखा, जुगाना जुग तक स्थिर है। इसलिए हम लोग जितने प्रभु के पीछे चलने वाले, इस वचन को अच्छी तरह क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना। देखिए, अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? समझेंगे, तो हम भी क्या बनेंगे? स्थिर बनेंगे। क्योंकि वचन स्थिर है तो उसको मानने वाले भी क्या बनेंगे? इसलिए ध्यान से अगर बाइबल में हम देखें तो जितने जितने लोगों ने अपने अपने समय पर प्रभु का वचन को सुना, फिर उसको माना और उसके अनुसार उन्होंने जीवन बताया, वो सब के सब क्या क्या कैसे लोग थे? स्थिर लोग थे। हिलने वाले नहीं थे। कि किसने उनको स्थिर कर दिया? वचन ने स्थिर कर दिया। किसने उनको इतना मजबूत बना दिया? अभी उदाहरण के तौर पर मूसा नबी देखिए। मूसा एक प्रभु का दास है। पहले मूसा कैसा था और बाद में प्रभु का वचन जब उसको पता चल गया तो बाद में कैसा हो गया? एक स्थिर व्यक्ति है मूसा। कैसे पता चलता है? ध्यान दो, मूसा को प्रभु ने मिस्र भेजा कि फिरौन को जाके बोल कि मेरी प्रजा को क्या कर? छोड़ दे। तो राजा, अभी देखो, वो देश का राजा, उन दिनों में मिस्र देश इतना तरक्की पाया हुआ देश था, जैसे आज का अमेरिका इतनी ताकत रखता था। कौन? मिस्र। आप देखो, उस मिस्र के राजा को एक बुजुर्ग आदमी जो 80 वर्ष का है और हाथ में उसके क्या है? एक डंडा, लाठी। वो बंदा एक राजा को जाकर आज्ञा दे रहा है, राजा इस प्रजा को क्या कर? छोड़ दे। राजा के पास कितनी सेना है, राजा के पास कितना बड़ा अधिकार रहता है। वो चाहे तो किसी का भी गला पकड़ के कटवा सकता है राजा। लेकिन इतने बड़े शक्तिशाली राजा को एक आज्ञा कौन दे रहा है? एक बूढ़ा आदमी। ये छोटी बात है? ये इतना स्थिर कैसे हो गया? प्रभु के वचन से। हालेलुया। आप सोचिए ना, राजाओं को आज्ञा देने वाला स्थिर बना दिया प्रभु ने अपने दास को। अच्छा, दूसरी बात, फिरौन मान नहीं रहा, बोलता मैं नहीं जाने दूंगा इस प्रजा को। तो बोलता नहीं जाने देगा तो फिर मैं सजा ला रहा हूं। देखो, अब छोटी सी बात है, ये दिलेरी, छोटी सी दिलेरी है। वो बोलता कैसे? उसने पीने वाले पानी के ऊपर डंडा मारा तो वो क्या बन गया? लहू। वो पानी नहीं पी सकता है, वो नहा नहीं सकता, लहू से नहाता है कोई? तो राजा डर गया। फिर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, कितनी बवाएं किसने लाई? मूसा ने। मूसा की स्थिरता थोड़ा देखो, इतना बड़ा स्थिर बन गया मूसा। मेरे प्यारों,
ये मूसा ही बन सकता है जहाँ हर एक वचन को मानने वाला बन जाएगा। इसलिए मैं और आप भी अगर आज प्रभु का वचन मानते हैं, अगर देखिए वचन सुनना केवल काफी बड़ा आसान है, वचन को मानना है। स्थिर आप कब होंगे? जब आप वचन को क्या करेंगे? मानेंगे, तब स्थिरता आएगी। क्योंकि ये वचन ऐसा युगानुयुग तक स्थिर रहने वाला, तो आम व्यक्ति को भी ये स्थिर बना देगा अगर कोई वचन को क्या करने वाला है? मानने वाला है। इसलिए हर विश्वासी का फर्ज है, हम जो ढीले ढाले रहते हैं, रोते रहते हैं, कमजोर से बने रहते हैं, इतने स्थिर बन सकते हैं चट्टान की तरह अगर हम प्रभु का क्या माने? वचन माने। अब अभी हम गाना गा रहे थे ना, प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है और जो कोई उसमें चलता है, ऐसा कुछ है ना। तो मेरे प्यारो, इस वचन के ऊपर अगर कोई व्यक्ति भरोसा करके खड़ा हो जाए, मेरे प्यारो, वही स्थिरता अपने जीवन में देखेगा और प्रभु के बड़े बड़े काम अपने जीवन से क्या करेगा? देखे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन क्या कर देता है? स्थिर कर देता। अगर इसलिए हम जितने भी विश्वासी हैं, कोशिश इसमें रहना है कि मैं प्रभु का वचन जो सुनता हूं उसमें उसको क्या करना है? मुझे मानना है। मुझे क्या करना है? प्रभु का वचन बोलता सबको बराबर प्यार करो। ये वचन देखना कैसे मानना है, तो अपने जीवन में ऐसा आदत बनाना है, इस वचन के अनुसार मैं भी सबको कैसे प्यार करूंगा? बराबर प्यार करूंगा। इसको है तो वचन मानना। प्रभु का वचन बोलता अपने आप को पवित्र बनाओ, तो मैं भी इस वचन के अनुसार अपने आप को क्या बनाता हूं? पवित्र। आप इन वचनों को अपने जीवन में लागू करके देखो, क्या हो जाओगे? हाँ जी, स्थिर हो जाओगे। क्योंकि वचन क्या है? स्थिर है। इसलिए परमेश्वर आज्ञा देता है अपने संतों को। क्या आज्ञा देता? यहोशू की किताब पढ़े, नबी नहीं, यहोशू की किताब पढ़े, उसका 1 अध्याय का 8 वचन। प्रभु क्या बोलता है अपने दासों को? 1 अध्याय उसका 8 वचन, पेज नंबर 262। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हाँ, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हाँ, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। देखिए प्रभु अपने दास यहोशू को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ध्यान देना। प्रभु बोलता है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। जो मतलब मूसा नबी ने किताब लिखी थी, पहली 5 किताबें व्यवस्था की, वो तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। अच्छा, इसी में दिन रात क्या दिए रहना? आप सोचो प्रभु क्या बोल रहे, सुन रहे हो आप, समझ रहे हो? इस बाइबल में बोलता तू कब कब ध्यान देना है? दिन रात। हे यहोशू, तेरा ध्यान किधर लगा रहना है? व्यवस्था में, मेरे वचन में लगा रहना है ना? मेरे वचन में तेरा ध्यान लगा रहना है। हाँ, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। इधर देखिए मेरे प्यारों, हम तो कभी कभी आपको वचन पढ़ने के लिए रोज बोलते भी रोज वचन पढ़ना चाहिए, हम तो उसमें भी क्या है, नहीं पूरे खरे उतरते। लेकिन प्रभु अपने दासों को कब कितना देर वचन में रहने के लिए बोल रहा है? दिन रात, दिन रात। आप सोचो
कितना बड़ा। इसलिए मेरे प्यारो दिन रात वचन में ध्यान रखना है। जोशु को बोलता क्यों? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की क्या करे? चौकसी करे। ध्यान रहने का मतलब तू जो कुछ उस मूसा की शरह में लिखा है, व्यवस्था में लिखा, उसको पूरा करने के लिए तू क्या करनी है? चौकसी करनी। इसलिए मेरे प्यारो वचन को मानना कितना ध्यान से करने वाला काम है ना? कितना ध्यान से। इसलिए छोटी छोटी बातों में भी वचन मानने में हमने क्या करनी है? चौकसी करनी है। कहीं मैं वचन से बाहर तो नहीं सोच रहा, कहीं मैं वचन तोड़ तो नहीं रहा। चौकसी करनी है। बोलता तू चौकसी करे। हाँ, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। सुनो जी, अगर तू ऐसा करेगा हे यहोशू, तो तेरे कितने काम सफल हो जाएंगे? सब काम सफल होंगे। इसलिए मेरे प्यारो कई बार ये यहोशू के लिए ही वचन है, जो हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी है। इसलिए हम भी ये जो वचन हमारे हाथ में है ना, ये किस लिए दिया है प्रभु ने? पढ़ने के लिए, है ना? पढ़कर समझने के लिए, फिर जो उसमें लिखा है उसको पूरा करने के लिए। और ऐसा करेगा तो नाल आशीष भी लिखी है, साथ आशीष भी लिखी है। तेरे सारे काम क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। आप देखा बहुत सारे लोगों के कुछ काम सफल होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते? कभी सोचा है? मेरे प्यारों, हम व्यवस्था के ऊपर पूरा ध्यान नहीं देते। उधर लिखा अगर तू करेगा चौकसी तो तेरे सारे काम क्या होंगे? सफल हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आप सोचिए, प्रभु का वचन अगर हम मानते हैं, उसको मानने के लिए चौकसी करते हैं, तो हमारे कामों में भी उसका क्या दिखाई देगा? असर दिखाई देगा। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे, प्रभु उसमें क्या देगा? सफलता देगा। प्रभु उसको पूरा करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने वचन को क्या किया है? माना है ना? इसलिए ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। एक बात याद रखना मेरे प्यारों, आप ये वचन 8 अध्याय 8 वचन पढ़ा, बाद में यहोशू का सारा किताब पढ़ लो। ये बंदा प्रभावशाली था या नहीं? जितना प्रभाव इस बंदे का उन दिनों में था, राजाओं के ऊपर, आम मनुष्यों के ऊपर नहीं। किनके ऊपर? राजाओं के ऊपर। राजा लोग यहोशू का नाम सुनकर उनके घुटने कांपते थे। ये प्रभाव कहां से आ गया? खुदावंद का वचन माने। इसलिए अगर आज घर में माता वचन मानेगी तो बच्चों के ऊपर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। अगर हम प्रभु का वचन मानेंगे तो जहां आप काम करते उनके ऊपर भी एक प्रभाव रहेगा। नहीं, लोग बोलेंगे ये बंदा आम नहीं है, सिंसियर है, ये सीरियस रहने वाला एक आदमी। प्रभाव पड़ता है दूसरों के ऊपर। एक प्रभु का दास बोल रहा था, वो प्रभु का पवित्र दास एक बोल रहा था कि क्योंकि दासों के ऊपर एक अभिषेक रहता है हमेशा। वो बोलता जब भी मैं कटिंग कराने के लिए नाई की दुकान में जाता हूँ तो नाई वाला नौजवान लड़का तो वो बड़े इधर उधर के फिल्मी गाने लगा के रखता था, है ना। जैसे ही मैं इंटर होता दुकान में, पहले वो अपना स्टीरियो बंद करता है और जब तक मैं उधर वाल कटा रहा हूँ वो गाना लगाएगा नहीं। ये कैसे हो गया? प्रभाव होता है। क्यों? दास जो वचन के अनुसार रहने वाला है उसका प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, प्रभु का वचन मानने से हमारा भी प्रभाव बढ़ाता है, प्रभु बढ़ाता है। इसलिए मेरे अजीजों,
प्रभु इसलिए यहोशू को बोलता है इससे ध्यान हटाना नहीं। कितना देर ध्यान रखना है? दिन रात। आप हैरान होगे, दिन रात ध्यान करना आसान है। मतलब हर वक्त बाइबल लेकर नहीं चलता था यहोशू। बिस्तरे में लेटा तो ध्यान किधर है? व्यवस्था में। सफर में है तो ध्यान किधर है? वचन में। ये है उसका मतलब, है ना। इसलिए आप और मैं भी ऐसा करना है, कर सकते हैं। हालेलुया। उसी के मुताबिक हम पर भी ये आशीष आएगी। इसलिए दाऊद भी इस बात को बयान करता है। पढ़िए भजन संहिता 1 उसका 2 और 3 वचन पढ़िए। भजन संहिता 1 का 2 और 3। परंतु वह तो 1 का 2 और 3। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखिए ये एक विश्वास अच्छे भक्त के बारे में लिखा हुआ है। वो तो प्रभु की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता। देखो मेरे मतलब बहुत सारे लोग ना प्रसन्न रहना नहीं आता। कई लोग प्रसन्न है लेकिन किन बातों से? कोई पार्टी हो तब उनको प्रसन्नता मिलती है। कोई कहीं लंबे टूर में जाना हो तब लोगों को क्या मिलती है? बड़ी खुशी। लेकिन प्रभु का जन जो प्रभु को प्यार करने वाला वो किससे प्रसन्न रहता है? प्रभु के वचनों से प्रसन्न रहेगा। हालेलुया। प्रभु के व्यवस्था से लिखा वो प्रसन्न रहता है। हाँ वह उस वृक्ष के न प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। दाऊद भी यही बोलता है, रात दिन उसकी व्यवस्था पर क्या करता रहता है? ध्यान करता रहता है। हाँ वह उस वृक्ष के समान है। अभी देखिए ऐसा रात दिन व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है और वचन से प्रसन्न रहता है तो इसका प्रतिफल भी मिलता है। क्या भी मिलता है? प्रतिफल। सुन लीजिए तीसरी आयत पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हाँ जो नदी के किनारे वृक्ष लगे होते हैं उनके समान उसका जीवन होता है जो व्यवस्था से प्रसन्न और ध्यान लगाए रहता है। हाँ और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ही ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इधर भी कितनी बड़ी आशीष का वायदा है। आप इतना गहराई से कभी इनको समझते हैं वचनों? वो उस वृक्ष के समान बन जाएगा। किधर लगाया गया है? नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष आपने देखा होगा। उसको कभी कमी रहती है पानी की? क्यों? उसकी जड़ ही किधर फैली हुई है? पानी के अंदर, है ना। इसलिए हमेशा उसको क्या मिलती रहती है? खुराक मिलती रहती है। इसी तरह ये वृक्ष एक उदाहरण दी है। असल में बात किसके लिए है? प्रभु के लोगों के लिए। अगर आप और मैं भी प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान लगाए रहेंगे और व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देंगे तो हमारा जीवन भी कैसा हो जाएगा? पवित्र आत्मा की नदी के किनारे लगे हुए हैं ऐसे हम बन जाएंगे। तो हमारे जीवन में भी कभी सूखे का सवाल ही नहीं है। हालेलुया। हमेशा नदी के किनारे लगा हुआ रुख कैसे रहता आपको पता है? हरा भरा, है ना। इसलिए मेरे अजीजों इसी तरह हमारा जीवन हो जाएगा अगर हम भी प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान देंगे, वचन को मनन करते रहेंगे तो ऐसा होगा। हाँ आगे, और अपनी ऋतु में फलता। मतलब इसका क्या है? जब प्रेम दिखाने का समय है उस समय क्या दिखाएंगे? प्रेम दिखाएंगे।
जहां धीरज दिखाने का समय है उधर क्या दिखाएंगे? धीरज दिखाएंगे, है ना। जहां नम्र होने का समय है उधर हम क्या हो जाएंगे? नम्र हो जाए। लेकिन अभी कैसा होता है उल्टा हो जाता है। जिधर धीरज दिखाना हमें भी गुस्सा आ जाता, तू इतना टाइम लगा रहा है, ऐसा करके। इसलिए क्यों ये रुत में फल नहीं आता है? क्यों? क्योंकि हम ही नियम के अनुसार नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, अपनी ऋतु में फलता है, वो इधर लिखा है ना। और आगे, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ये पत्ते का मतलब, पत्ते आनंद, हमारे खुशी और आनंद को बताते हैं। उसके पत्ते कभी भी क्या नहीं करते? मुरझाते। एक प्रभु का धर्मी जन जो वचन में मगन रहता है, आनंद कभी घटता नहीं। हालेलुया, है ना। कभी भी घटता नहीं, उसका आनंद बना रहेगा, क्योंकि पत्ते कभी क्या नहीं होंगे? मुरझाएंगे। इसलिए हम अपने आप को सोचना है, हमारी चिंताएं कहाँ से प्रवेश होती है, हमारे फिक्र किधर से आ जाते हैं अंदर जीवन में? क्यों? कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को खाली छोड़ते। वचन दिमाग के अंदर क्या रहना है? भरा रहना। क्या रहना? फिर कहीं से भी मुरझाने का सवाल ही नहीं, उदास होने का सिलसिला ही नहीं है। हाँ, आगे पढ़िए। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इधर भी वही वायदा है, उधर भी योशू को यही था, इधर भी जो कुछ करे क्या मिलती है? सफलता मिलती। क्यों? वचन में खड़ा। मेरे प्यारों, मेरे बोलने का मतलब, वचन के अनुसार हम खड़े रहेंगे तो हमें उसके द्वारा क्या भी मिलती? जीवन में आशीष मिलती है। हालेलुया। जीवन स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। इतनी बरकत मिलती। इतना ही नहीं, इस वचन के ऊपर जितना अगर वचन के बारे में सीखते जाए कि इसकी गहराई कितनी, तो बहुत ज़्यादा। आइए और भी पढ़े, इब्रानियों की पत्री में आ जाए, 4 अध्याय का 12 वचन। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 वचन, पेज नंबर 306 है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जी, जीवित। किसका वचन? परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, हाँ, और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, हाँ, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ मेरे प्यारों, इसमें बहुत बातें लिखी हुई है, बहुत पॉइंट है, लेकिन 1-2 आपके सामने रखना चाहता है। इधर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित। पहली बात, ये जो वचन है ये क्या है? ये जीवित है। याद रखना। आपको मालूम, हमारे अंदर एक नया मनुष्य तो पैदा हो गया। कैसे पैदा हुआ? जैसे ही ये प्रभु का वचन हमारे हृदय में आया तो क्या हुआ? नया जन्म हुआ हमारे अंदर। ये वचन जीवित है, इसलिए जो व्यक्ति इसको ग्रहण करता है उसको भी ये जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। आज हमारे अंदर एक आत्मिक मनुष्य है, उसका जन्म कैसे हुआ? इस वचन से, इस वचन के द्वारा। क्योंकि वचन जीवित है, इसलिए मैं और आपने ग्रहण कर दिया, हृदय खोल दिया, हमारे अंदर भी इसने एक नया मनुष्य को क्या कर दिया? वही मनुष्य आज हमें प्रभु में आगे आगे ले जा रहा है। वही मनुष्य रोज रोज प्रभु के साथ, उसके द्वारा हम संबंध रख पाते हैं जो हमारे अंदर आया है। तो वचन क्या है? जीवित है, पहली बात। दूसरी बात, प्रबल, मतलब ऐसा जोरावर है जो दूसरी चीज के ऊपर क्या हो जाता है? हैवी हो जाता है। सुनिए, अगर कोई इस वचन को कबूल करता है, आपको मान लो किसी से, हर एक व्यक्ति को पसंद ना करने वाली एक आदत है, तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए। कई बार होता ना,
कुछ व्यक्ति अपने आप को थोड़ा एक वो खास हालत में रहते, मैं तो साफ सफाई में रहने वाला आदमी हूँ, मैं गंदगी जगह में बैठ नहीं सकता। एक आदत है, मान लो एक व्यक्ति की, वो हमेशा गंदगी को क्या नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर उसके ऊपर अंदर वचन आ गया कि नहीं, मुझे प्रभु ने यहाँ भेजा है तो प्रभु की मर्जी में यहाँ बैठूं, उस आदत के ऊपर ये वचन प्रबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। हालेलुया। एक बात मैंने आपके सामने रखी है, ऐसी कितनी आदतें, कितने स्वभावों के ऊपर ये वचन क्या हो जाता है, आपके गुस्से के ऊपर प्रबल हो सकता है, आपके अंदर आने वाली नफरत के ऊपर ये वचन प्रबल हो सकता है, अगर आप इसको अपने वचन में काम करने के लिए दोगे। प्रभु का वचन, आप मुझे अपने कब्जे में ले लो, आप मेरे अंदर काम करो, तो ये क्या होगा? प्रबल होगा। आगे पढ़िए। प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हाँ, तीसरा पॉइंट देखिए, हर एक तलवार, जो तीखी से तीखी तलवार, उससे भी ज्यादा तीखा क्या है? वचन। इधर देखिए मेरे प्यारों, ये तलवार क्यों बोला गया है वचन को? मैं कई बार इसको मनन करता हूँ। आपको मालूम, जितने भी हम विश्वासी हैं, हम एक ना लड़ाई में हैं। जो कोई विश्वासी बनता है वो ऑटोमेटिकल समझो कि एक लड़ाई के मैदान में क्या हो जाता है? कूद जाता है। तो लड़ाई के मैदान में किसकी जरूरत पड़ती है? हमेशा तलवार की जरूरत पड़ती है। इसलिए शैतान कितनी रस्सियां हमारे ऊपर जाल के तौर पर फेंकेगा ताकि हम आगे ना बढ़ पाए, है ना। इसलिए उनको काटना है तो किससे काटेंगे? ये वचन की तलवार से। कितनी बातें शैतान हमारे सामने लेके आता है। जब हम आपको मालूम, वैसे ही जब इस जगत में जन्म लिए तो हमारे साथ ऐसे ही संसार के इतने रिश्ते जुड़े हुए हैं। उन सारी बातों को भी किससे काटना है? वचन की तलवार से काटना है। जितना ये तलवार आप अपने अंदर काम करने देंगे, उतना आप फ्री होंगे, यानी आजाद हो जाएंगे। कई लोग ना बंधन में रहते हैं, हमेशा बंधन में, इस आदत का बंधन, उस फला आदत का बंधन। लेकिन जैसे जैसे एक बंदा बोलेगा प्रभु मुझे फ्री होना है, मेरे अंदर तेरा वचन काम करे, तो जितना वचन एक्सेप्ट करते जाएंगे, क्या होता जाएंगे? हम फ्री हो जाएंगे। हमारा दिमाग खुलेगा, हमारी बुद्धि खुलेगी, हमें बात समझ आएगी, क्या असली है, क्या नकली है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। ये कैसे फ्री विल मिलती है? वचन की तलवार जब हम अपने अंदर चलने के लिए अनुमति देंगे। हालेलुया। इसलिए हम गाना सुनते ना, कई बार अर्जुन भैया की गाड़ी में कभी कहीं जाने के लिए मौका मिलता तो वो गाना गाते, उधर गाना चलाते हैं, बंधन टूट जाएंगे, ऐसा कोई है ना। तो मुझे वो अच्छा लगता गाना। इसलिए बंधन कितने भी बड़े बड़े हमारे चारों तरफ हो, वचन की तलवार उसको क्या करेगी? तोड़ेगी। हालेलुया। आप फ्री होगे, आपका दिमाग फ्री हो जाएगा, आप आनंद के साथ अपना जीवन क्या करने पाओगे। इसलिए ये वचन की क्या है? तलवार है। इसलिए एक और भी बात आगे पढ़िए। और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है। इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये थोड़ा गहरी बात है, ये अभी समय भी कम है, इसको बाद में कभी खोलेंगे। आगे पढ़िए। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है कौन? वचन। किसके मन की भावनाओं को जांचता है? हमारे। देखिए मेरे प्यारो, ये बड़ी खास आयत है, एक खास लाइन है। अगर हमारे अंदर वचन काम कर रहा है, हमें पता चलना चाहिए मेरे अंदर वचन काम कर रहा है।
हमारे दिमाग के अंदर भावनाएं आती है और बहुत सारे क्या आते हैं, इधर लिखता वचन उन भावनाओं को और विचारों को क्या करता है, जांचता है। ये सही है या गलत है। इसको मैं अगर मानूंगा इस विचार को तो मेरा नुकसान कितना हो जाएगा। ये वचन आपको सिखाएगा, समझे। आपको मालूम कई लोग क्यों छोटी छोटी उलझनों में फंस जाते हैं, वो ना जांचने का मौका नहीं देते वचन को, अपने मन की भावनाओं। नहीं तो अगर ध्यान से हमारे मन में, मैंने कितनी बार आपको सिखाया, प्रभु भी विचार डालता है, हमारा अपना विचार भी आता है और एक और भी डालता है, कौन, शैतान भी। इन तीनों तरह के विचारों को जांचना है किसकी तरफ से है। जांचेंगे तो हम बचेंगे, फाई में जाल में फंसने से बच जाएंगे। अगर नहीं जांचेंगे तो पैर फंस जाएगा। शिकारी तो जाल बिछा के रहता ही है। इसलिए मेरे प्यारो, वचन ही ये काम करता है, हमारे मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है। जब जांचता है तो हमें पता चलता नहीं ये तो गलत है, हम ये नहीं करें। इसलिए वचन को अपने अंदर ऐसे काम करने देना है, तब ही वो हमारी रक्षा करेगा, हमें सुरक्षित बनाने के लिए एक काम करेगा। वचन को अगर हमारे अंदर काम करने देंगे। अच्छा, इससे बढ़कर और भी क्या करना है तो पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 का 10 वचन, प्रभु वचन को पकड़े रखने वालों के लिए एक वायदा भी करता है, वो भी सुन लीजिए। प्रकाशित वाक्य निकालने दीजिए। प्रकाशित वाक्य 3:10 वचन, प्रभु ऐसे लोगों से एक वायदा भी करता है। हाँ, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। प्रभु कलीसिया को बोल रहा है, तूने मेरे धीरज के वचन को क्या किया है, 3:10 प्रकाशित वाक्य। हाँ, इसलिए मैं भी हाँ, तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हाँ, प्रभु बोलता है, हे कलीसिया, तूने मेरे धीरज के वचन को क्या करके रखा है, थाम के रखा है। मैं भी तुझे उस समय, उस परीक्षा के बीच में बचा के रखूंगा जो सारी पृथ्वी के लोगों पर, संसार पर आने वाला। मतलब मेरे प्यारो, प्रभु बोल रहा है, कलीसिया और विश्वासी, अगर तुम मेरे वचन को थाम के रखोगे, मतलब पकड़े रखोगे, तो आज तुमने थामा है, कल जब तुम मुसीबत में पड़ोगे, मैं भी तुमको क्या करके रखूंगा, थाम के रखूंगा। कई बार ऐसा होता ना, कई बार कुछ लोग बोलते ना, बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई वो फायदा नहीं हुआ, वो व्यक्ति चला गया। किसका मतलब, उसको किसी ने क्या नहीं किया, संभाला नहीं। लेकिन अगर प्रभु कृपा करेगा तो एक बंदे को प्रभु, एक विश्वासी को क्या करके रखेगा, थाम के रखेगा। वो कुछ कहीं नहीं जाएगा। बीमारी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, प्रभु थाम लेता। मतलब बीमारी की बात नहीं, हर एक परिस्थिति में प्रभु क्या करता है, संभालता है, हर एक परिस्थिति में। मुझे एक गवाही याद आ रही, मेरी बुआ का ही एक लड़का, वो ड्राइवर था, तो बॉम्बे में गाड़ी चलाता, बॉम्बे से गुजरात जाता था हमेशा। तो बड़ा खुशी था, 2 बच्चे उसके। तो उसका एक्सीडेंट हो गया। बोलता है इतना भयंकर पास्टर जी एक्सीडेंट था कि हॉस्पिटल में पड़ा रहा उधर ही। तो ऐसा हालत था कि उन्होंने सोचा ये तो डेड हो गया, इसको मुर्दा खाना में डाल दो। डाल भी दिया मुर्दा खाना में। कितने घंटे उधर रहा वो, उसको उठाने वाले जो डेड बॉडी लेने वाले, तो बाद में देखा कि थोड़ा सा इसका हाथ क्या कर रहा है, हिल रहा है। उन्होंने बोला इसमें सांस है। दोबारा से उसके हॉस्पिटल में लाए, इलाज किया। इतना 6 फुट लंबा आदमी। बाद में वो बंदा प्रभु के फजल से कितने ऑपरेशन हो गया, अच्छा भला
तो अपने घर में बैठकर गवाही दे रहा था। मुझे अभी वो याद है। तो लेकिन एक बात है, वो बंदा बाद में एक अच्छा, पहले भी प्रभु का भय मानने वाला और भी ज़्यादा प्रभु में स्थिर हो गया। मेरे प्रभु ने मुझे बचाया है, उसने मुझे संभाला है, और भी ज़्यादा दृढ़ता से स्थिर हो गया और एक मिशन का विश्वासी बन गया, एक कलीसिया का विश्वासी बन गया। मेरे प्यारो, प्रभु वायदा करता है, मेरे वचन को जो संभालेगा मैं उसको कष्ट के वेले में क्या करके रखूंगा। इसलिए आज आप वचन सुन रहे हो, आप इस वचन को भूलना नहीं, इस वचन को पकड़े रखना। ठीक है, वचन मानने से कई बार बदनामी भी होती है। कैसे? बहन लोग ना सोना पहनती है, ना मेकअप कर पाती है, लेकिन क्यों नहीं कर रही? वचन को थामा हुआ है। क्या किया है? याद रखिए मेरे प्यारों, जो आज आप प्रभु के लिए ये कष्ट उठा रहे हैं ना, लोगों की बातें सुन रहे, इसका 1000 गुना ज्यादा प्रतिफल प्रभु के पास हमारे लिए है। हालेलुया, है नहीं है? आज आप वचन के लिए कीमत देते हुए लोगों की बातें सुनते हैं, बदनामी सुनते हैं, लेकिन प्रभु आपको इस वचन को थामने के कारण आपके संकट के वेले में आपको क्या करेगा? संभाला है करके कितनों की गवाही है। आप जो बैठे, आप लोगों के अंदर भी जीवन में गवाही है। संभाला नहीं संभाला है। तो प्रभु वायदा देता है, जो मेरे वचन को थामता है मैं उसको क्या करूँगा? संभालूंगा। ये है प्रभु का प्रेम। अच्छा, उससे बढ़कर और भी एक आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा क्या करता है? इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 26 और 27 वचन हम लास्ट पढ़ के फिर प्रार्थना में जाएंगे। कि उसको वचन के द्वारा, पढ़िए जी। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। पढ़ते 27 भी। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मैं भी एक बार पढ़ता हूँ, सब लोग सुनिए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कोई कलंक, ना कोई जुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। ये बहुत गहरा है। इसका मतलब वचन को एक जल के तरह भी बताया है। वचन एक क्या है? जैसे तलवार है, वैसे वचन क्या भी है? जल। ये वचन जब कोई व्यक्ति सुनता है या उसको फॉलो करता है, तो इस वचन के द्वारा प्रभु हमें, अपनी कलीसिया को क्या बनाता है? पवित्र बनाता है। आप वचन सुन रहे हो, सुनते सुनते हम क्या भी होते हैं? पवित्र होते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर एक शुद्धता आती है। इधर तो बड़ी गहरी बातें लिखी, उन सारी को मैं खोल नहीं सकता, समय खत्म हो गया। इधर लिखा, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना के खड़ी करे, जिसमें ना कोई कलंक, ना कोई झुर्री, और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन निर्दोष और क्या है? पवित्र। प्रभु हमें पवित्र बनाता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। तो इसलिए मेरे प्यारों, हम सब ने इस वचन को क्या करना है? पढ़ना है, इस वचन को समझना है, फिर अपने जीवन के अंदर लागू करना है, इस वचन के अनुसार चलना है। इसको चलने के बावजूद जो बरकतें, जो आशीषें प्रभु हमें देता, मैंने आपको बताई है, बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया। बरकतें सिर्फ पैसा, गाड़ी घोड़ा की बात नहीं करता भाई। इसके ये तो बहुत छोटी आशीषें, उससे ऊपर और भी क्या है? बड़ी आशीषें और भी। तो इसलिए मेरे प्यारों, हमें क्या करना है? इन वचनों को हमेशा आदर करते हुए ये कोशिश करनी, मैं इस वचन के अनुसार चलूँगा, मैं इस वचन के अंदर बना रहूँगा,
मैं इस वचन को मानूंगा। क्योंकि वचन क्या है? वचन कौन है? यीशु मसीह। आदि में वचन था, परमेश्वर के साथ था और वचन ही। आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और इन वचनों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान, तेरा शुक्र हो। तेरे सुंदर सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक वचन दिया, तेरे मनन के लिए, हमारे मनन के लिए आपने वचन दिया। तेरा धन्यवाद मेरे पिता। ये वचन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ये वचन हमारे जीवन में प्रभु काम करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, धन्यवाद हो प्रभु। इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, तेरा धन्यवाद प्रभु। इस वचन के अनुसार हमें बना दो। प्रार्थना में जाएंगे। महान और पवित्र अनुग्रहकारी हमारे प्रभु राजा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु आज की सच्ची संगति के लिए जो आपने हमें दी है। प्रभु तेरी महिमा आराधना करने के लिए आपने हमारी सहायता करी है। तेरे मीठे और पवित्र भजनों को गाने के लिए आपने फजल दिया। प्रभु आपने आज सुंदर मन्ना हमें दिया है। सचमुच तेरा वचन आदि से है प्रभु। हालेलुया प्रभु। इस वचन की जो गहरी बातें आज हमने सुनी है, एक एक के हृदय में बनी रहे प्रभु। हम इस वचन को अपने हृदय में रख करके प्रभु उसके अनुसार चलने का यत्न करें। हम चलेंगे करके हमारी आशा है, हम कोशिश में हैं प्रभु। आप हमारी सहायता करना। तेरे हाथों में हम अपने आप को सौंपते हैं प्रभु। जितने लोग तेरे घर में आए सब के लिए तेरा धन्यवाद। अगर कोई शरीर में निर्बल और कमजोर हुआ है, बीमार है प्रभु, आप अपने इसी वचन से उनको चंगा भी करना प्रभु। जो लोग नहीं आ सके, क्या कारण है आप जानते हैं। आप उनको भी संभालना, रक्षा करना। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। विनतियाँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता मसीह के सारे संतों के साथ सदा सदा तक होती रहे, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबके साथ।